नमस्कार दोस्तों। संडे के सुबह 11 बजे के इस रविवार के संस्करण में आप सभी लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत है। ये शो संडे वाला स्पेशल होता है क्योंकि इसमें हम लेकर आते हैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट को। और कोशिश ये होती है दोस्तों कि इस शो में अब आपने देखा है कि मैं थोड़ा सा वीडियोस कम कर दिए हैं, तो मैं क्वालिटी वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूँ और ऐसे एक्सपर्ट्स को लाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जो वाकई में अपने फील्ड में, जिनको अपनी उस फील्ड की पूरी नॉलेज है। क्योंकि कहा जाता है ना, आधा नॉलेज बहुत खतरनाक हो जाता है और आजकल आधा नॉलेज वाले बहुत ज़्यादा हो गए हैं मार्केट में। तो वैद्यराज जी ऐसे हैं कि जिस पर बात करते हैं उसका पूरा प्रैक्टिकल उन्होंने कर रखा है। बरसों बरसों का उनका एक्सपीरियंस है और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़ेंगे वैद्यराज राजेश कपूर जी। तो दोस्तों, पानी के बारे में हमारे ग्रुप में बहुत ज़्यादा देर से चर्चा हो रही थी और मैं इसमें काफ़ी टाइम से लगा भी हुआ था कि कुछ ऐसी चीज़ लेकर आया जाए आपके सामने कि ये जो, क्योंकि पानी हमारे बॉडी का मोर देन 70% हमारे बॉडी का पार्ट है। और अगर पानी, हम बात करेंगे शो के दौरान भी, हो क्या रहा है दोस्तों कि पानी जो हमारे सेल्स हैं उसमें पानी पूरा अंदर से हाइड्रेट नहीं हो रहा है। उसकी वजह से चाहे आप पानी पीते भी रहते हैं तो बॉडी को वो नरिशमेंट नहीं मिल पाती है। तो इस पे क्या वैद्यराज जी का अपना उनका ओपिनियन है, हम लेते हैं लाइव स्ट्रीम पे डॉक्टर साहब वैद्यराज जी को जुड़ गए हमारे साथ। वैद्यराज जी नमस्कार। और आपको देख के मुझे बहुत अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, बहुत धन्यवाद आप आए। थैंक यू। आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया आ रही है वैद्यराज जी, बहुत बढ़िया आ रही है। जी, ठीक। सो मैं कह रहा था कि थैंक यू सो मच, आप आए और आपको दोबारा इस चैनल पे आने का धन्यवाद आपको। जी, आपका भी बुलाने का धन्यवाद। तो इंट्रोडक्शन में मैं बहुत बात कर रहा था कि पानी हमारे शरीर का 70% के आसपास हमारे बॉडी का पार्ट है। और पानी का अगर हम चुनाव कहें या पानी कैसा पिएं, अगर हम उसको ठीक से कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है वैद्यराज जी की, मार्केट में मैंने अभी रिसर्च कर रहा था तो 1.5-3 लाख के भी इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं जो क्लेम करते हैं कि पानी हमारा सबसे बढ़िया है। तो थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो इससे हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी क्या राय है, कैसा पानी पीना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, कितना पानी, कैसा पानी, पूरा डिटेल में हमें थोड़ा सा बताएं। आप कैसे करते हैं पानी का शोधन के बारे में? जी। ये देखिए, हमारे शरीर में जैसा कि आपने कहा कि 70% के आसपास हमारे शरीर में पानी है, जिससे हमारा अस्तित्व बना हुआ है। हमें जिंदा रहने के लिए क्या-क्या चाहिए? एक तो हवा, जो पहली आवश्यकता है, और दूसरी आवश्यकता हमारी है पानी, तीसरी आवश्यकता है भोजन। तो यदि ये 3 चीज़ें अपने को ठीक मिल जाएँ, तो व्यक्ति जीवित ठीक से रह सकता है। चौथी चीज़ भी एक है, वो है मन की आवश्यकताएँ। तो वो नंबर 4 पे जाती हैं। वो पहले तो इस शरीर को बनाए रखेंगे, तो मन की बात तो उसके बाद करेंगे। तो मन को, तन को ठीक रखने के लिए हवा अच्छी क्वालिटी की। आज अपने पास हवा अच्छी नहीं है, तो आप अगली बार जब कभी बात करेंगे, तो फिर उसकी भी बात करेंगे। केवल और केवल भारतीय तरीकों से हम शुद्ध हवा प्राप्त कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन जितनी है, इससे भी ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। गाड़ियाँ सड़क पे जितनी चलती हैं, इससे भी ज़्यादा चलने लगे तो कोई बात नहीं। हम भारतीय तरीकों से सारी हवा को एकदम शुद्ध बना सकते हैं। दूसरी बात हो गई पानी की। अब पानी के बारे में आ, बहुत अजीब व्यवहार हम लोग कर रहे हैं। अजीब कैसे कर रहे हैं? पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए भारत और अमेरिका जैसे देशों में क्या हो रहा है? पानी की क्लोरीनेशन कर रहे हैं, पानी को आरओ में से गुजार रहे हैं। इस तरह का जो सब कुछ पानी के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या ये सही हो रहा है? इस पे कभी हम विचार ही नहीं कर रहे। यानी एक तरह से कुछ ऐसी हालत हो गई है जैसे तांगे का घोड़ा होता है ना, उसके दोनों तरफ से बंद कर देते हैं, उसे अब सामने ही देखता है। तो बस कुछ ऐसा ही हम सबको, मनुष्यों को तांगे का घोड़ा बना दिया गया है। हम वही देखते हैं जो हमको दिखाया जा रहा है।
उससे बाहर हम देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हमको ये लगता है कि मॉडर्न साइंटिस्ट जो बोलते हैं वो 100% खरी बात है, एकदम ठीक बात है। पर इसमें तो हम थोड़ा-सा भी ध्यान दें, अभी जो मैं आपके सामने बात रखूँगा, तो आप तुरंत आपको भी लगने लगेगा अरे ये मामला तो कुछ गड़बड़ है। जितना सही लगता है बताया जा रहा है उतना है नहीं। अब जैसे आप मान लीजिए भारत में पानी की क्लोरीनेशन करते हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। आप बताइए कभी आपने नेट के ऊपर जाकर पढ़ा डेंजर्स ऑफ क्लोरीनेशन, हैजर्ड्स ऑफ क्लोरीनेशन, कितना खतरनाक है ये? नहीं पढ़ा आपने, जरा पढ़िए ना जाकर। क्लोरीन के कारण सेल म्यूटेशन होती है, सेल अपना चरित्र बदल डालते हैं, नष्ट हो जाते हैं, चेन डिस्ट्रक्शन होने लगती है सेल्स की, और एजिंग बहुत फास्ट हो जाती है, कम उम्र में लोग बूढ़े होने लगते हैं। ये तो छोटी बात है, इससे भी बड़ी बात है गाल ब्लैडर का, पित्ताशय का, यूरिन ब्लैडर का और आंतों का कैंसर क्लोरीनेशन के कारण बहुत जल्दी होता है। क्यों होता है? आप जानते हैं कपड़े को ब्लीच करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लोरीन में डालते हैं ना, वो रंगीन कपड़ा भी एकदम धुलकर सफेद हो जाता है। आपकी आंतों को भी तो ये क्लोरीन ब्लीच करेगी कि नहीं करेगी? उसके साथ कोई रियायत कर देगी, या कोई ऐसा नियम बना हुआ है कि साइंटिस्ट ने कहा है जी हमको क्लोरीनेशन करने की, इसलिए हमारे साथ गड़बड़ मत करना? क्या क्लोरीन मान जाएगी? ये ब्लीचिंग पाउडर जिससे क्लोरीन डायरेक्ट डालते हैं या ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, ये तो हैजर्ड है, इट्स ए हैजर्ड टू योर हेल्थ। जिस छत के ऊपर, पानी के टैंक के ऊपर क्लोरीन डालते ऊपर लोहे की छत डालते हैं, वो लोहे की छत गल जाती है क्लोरीन के कारण, उसमें से जो गैस निकलती है पूरा लोहा गल जाता है। क्या हमारी आंतें लोहे से ज्यादा मजबूत हैं? क्या हो रहा है ये? जब तक क्लोरीनेशन नहीं थी अमेरिका में हार्ट पेशेंट ना होने के बराबर थे। जब से क्लोरीनेशन शुरू हुई है अमेरिका में हार्ट पेशेंट, ब्लॉकेज के पेशेंट बहुत बड़ी संख्या में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। शायद आपको पता होगा, ये सन 2000 से पहले पहले की बात है, जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ था अमेरिका में भी और विश्व में भी, वो क्या था? कार्डियक डिजीज, यानी हृदय रोग। यानी क्लोरीन के कारण हृदय रोगों को बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है। हम कर क्या रहेंगे? पानी की क्लोरीन प्यूरिफिकेशन के नाम पर हम पानी को जहर बना रहे हैं। अब बताइए, जो इस तरह का काम कर रही हैं, जो ऐसा व्यवहार कर रही हैं, जो करवा रही हैं, क्या वो साइंटिस्ट समझदार हैं? क्या उनकी नीयत ठीक है? अब आपको ये मानना पड़ेगा, या तो वो साइंटिस्ट कहलाने के योग्य नहीं है। जब पक्का पता है कि क्लोरीन आपके पूरे शरीर को डिस्ट्रॉय कर देगी, फिर आप क्लोरीनेशन कर क्यों रहे हैं? इसका मतलब उसको पता नहीं है, तो फिर तो वो वैज्ञानिक कहलाने के योग्य नहीं है। और यदि उनको पता है तो फिर तो आपके साथ बेईमानी, ठगी हो रही है, आपको मारने का एक हिडन एजेंडा चला रहे हैं वो लोग। अब दोनों में से कौन सी बात सच है मुझे नहीं पता, आप सोचिए, पर दोनों बातें खतरनाक है। और दोनों बातों का अर्थ एक ही निकलता है, इस साइंटिस्ट के ऊपर विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है। जैसे सड़क के किनारे बोर्ड लगे रहते हैं ना कि फास्ट ड्राइविंग मत करो, एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसे ही कहना पड़ेगा कि वैज्ञानिक के ऊपर विश्वास मत करो, वरना आप असमय इस दुनिया से प्रस्थान कर जाएंगे। ये एक्सपर्ट आपको मार डालेंगे, मार ही रहे हैं, और आप एक्सपर्ट के नाम पर उनकी सलाह को मानते जा रहे हैं। तो ये पानी की प्यूरिफिकेशन जो ये लोग बता रहे हैं, मतलब ही कोई नहीं क्लोरीनेशन का। ये तो अपना अपशिष्ट जिसको बोलते हैं ना, बाई प्रोडक्ट, क्लोरीन जो ब्लीचिंग पाउडर है, इनका बाई प्रोडक्ट है कंपनियों का, उसको ठिकाने लगाने के लिए आपके शरीर को इन्होंने अपना माध्यम बनाया हुआ है। आपको क्लोरीनेशन करवा के आपको मार रहे हैं, आपको बीमार कर रहे हैं, और आपकी बीमारी से और पैसा कमा रहे हैं। ये एक दुष्चक्र, विशियस सर्कल बना हुआ है, तो इससे बाहर तो निकलना पड़ेगा। फिर दूसरा आपको बता दिया आरओ, पानी की प्यूरिफिकेशन के लिए आरओ का प्रयोग करिए। अब तो WHO ने भी
पता नहीं ईमानदारी से माना या अपनी इज्जत बचाने के लिए माना, ये मान लिया है कि आरओ का पानी पीने से आपकी लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें जीवन की एनर्जी जो है, लाइफ एनर्जी है ही नहीं। मिनरल्स तो है ही नहीं ना, पर लाइफ एनर्जी भी नहीं है। तो उसका पानी पीने वाले लोग जल्दी मर जाया करते हैं, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। हाँ, कमाल की बात देखिए, आप लोग कितना विचित्र व्यवहार करते हैं। आप अगर समझेंगे तो स्वयं पे आपको खुद ही हंसी आएगी, मुझे तो आ ही रही है। हम कितनी नासमझी का व्यवहार करते हैं। हमारी हेमा बहन ने कह दिया कि आरओ का पानी बहुत अच्छा है, बहुत शुद्ध है, इसको ले लेना चाहिए। अरे उसको तो 2-4-5 करोड़ रुपया मिला, उसकी बेचारी का व्यापार है ये एडवर्टाइजमेंट करना, और कमाल तो हमारा है, उसने कहा और हमने मान लिया। वो कौन सी साइंटिस्ट है जो उसके कहने से हम लोगों ने जो पानी जो आरओ का पीना प्रयोग शुरू कर दिया? कहीं मामला अपना गड़बड़ है? वो तो अपना व्यापार कर रही है, उसका काम है व्यापार करना, ये सब करना एडवर्टाइजमेंट के लिए। उसको पैसा दो और बुलवा लो, वो बेचारी बोल देती है। उसको साइंस आता ही नहीं है, उसका सब्जेक्ट ही नहीं है साइंस है। मेंबर पार्लियामेंट बनने से साइंस थोड़ी आ जाता है, या हीरोइन बनने से। हम उसके कहने से मान लेते हैं। तो हमारा व्यवहार कितना अजीब है, आप तय करें। तो चलिए, अब हमने ये तो कह दिया कि पानी की प्योरिफिकेशन के जो आपके कन्वेंशनल तरीके ये सब गलत थे, आपको जल्दी मारने वाले हैं। तो क्या करें फिर? आप केवल डराने के लिए आए हैं क्या? अजीत जी ने केवल डराने के लिए कार्यक्रम रखा है ये क्या, या समाधान भी है? जी, निश्चित रूप से हमने समाधान देने के लिए ही ये कार्यक्रम अजीत जी द्वारा आयोजित किया गया है। तो क्या करें फिर? बड़ी सरल बात है, बहुत ही सरल है। पर वो पानी की प्यूरिफिकेशन से पहले एक बात तो समझ लीजिए। वो क्या है? 2 बातें समझ लीजिए कि खाना और पानी केवल शुद्ध होने से कुछ नहीं होता। इसके अंदर लाइफ एनर्जी होनी चाहिए, कॉस्मिक एनर्जी होनी चाहिए। वही आपकी जीवन की गारंटी है। आपकी लाइफ की क्वालिटी ये मिनरल और विटामिन नहीं तय करते, वो तय करती है कॉस्मिक एनर्जी। तो कॉस्मिक एनर्जी जब तक पानी और भोजन में नहीं है, तब तक आप स्वस्थ उस पानी और भोजन से नहीं रह सकते। अमेरिका में जो सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं, वो बता रही हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं उस खाने के कारण बीमार हैं, जो स्वादिष्ट तो है, उसके अंदर लाइफ एनर्जी तो है ही नहीं, वो पैक्ड फूड। उसके कारण ओबेसिटी हो रही है और दुनिया भर की बीमारियां। अमेरिका में कैंसर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, कारण ये जीवन रहित भोजन और पानी। तो अपने को पानी कॉस्मिक एनर्जी से भरा हुआ चाहिए। तो ये कॉस्मिक एनर्जी पानी में कैसे पैदा करें, आज हम आपको बताएंगे। पानी की प्यूरिफिकेशन कैसे करें, वो भी आज आपको हम बताएंगे। तो ये पहली बात तो है स्थूल, जिसको जो विजिबल है, जो टेस्ट में आ सकती है, वो चीज़ क्या है? वो माइक्रोब्स के अंदर कितने हैं, मिनरल कितने हैं, ये सब अपने को डिसइंफेक्ट पानी को करना है। तो कैसे करना है? पहली बात तो हम ये करते हैं। तो एक बात तो ये देखिए, ये जो आपके पास नींबू है ना, लेमन है, इसको कांच के गिलास में पानी में 5-7 बूंदें 10 बूंदें टपका दीजिए। आपका पानी छोटी मोटी उसकी जितनी अडल्ट्रेशन है वो खत्म हो जाएगी। पानी आपका बहुत अच्छी क्वालिटी का बन जाएगा। अगर आप नींबू ज़्यादा लेते हैं तो आधा नींबू डाल दीजिए, आपका पानी अति उत्तम हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा? नींबू एसिडिक है, मगर ये जब पानी आप पिएंगे ये पेट में जाकर एल्कलाइन हो जाएगा। और आपके पेट के एल्कलाइन का मतलब पेट के जितने केमिकल और जहर हैं जो गलती से हमारे पेट में जा ही रहे हैं, या किसी शरारत का शिकार होकर हम उसका इंटेक कर ही रहे हैं, उनको ये न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा और ये पानी आपको ताजगी देगा, फ्रेश कर देगा। मैं भी यही ले रहा हूँ। इसमें मैंने नींबू डाला है और सेंधा नमक डाला है और थोड़ा सा मीठा डाल दिया, गुड़ डाल दिया, और रिफाइंड शुगर नहीं, वही ले रहा हूँ। एक तो बड़ा आसान सा तरीका है, एक नींबू साथ लेकर चलने में क्या मुश्किल है? कांच के गिलास में लेना है, स्टील में, मेटल में नहीं लेना है।
दूसरा तरीका, आप जैव रसायन बना लीजिए। अब आप कहेंगे जैव रसायन क्या चीज़ है? आप इसको एंजाइम बोलते हैं, जीवाणुओं से भरा हुआ घोल। ये बना लीजिए। कैसे बनाना है? यूट्यूब में जाइए, उसमें लिखिए वैद्य राजेश कपूर, हमारा चैनल निकल आएगा, उसमें लगभग 3 लाख हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो उसमें आप जाकर लिखिए एंजाइम। एंजाइम लिखेंगे तो मेरा वीडियो आ जाएगा, 2 वीडियो हैं एंजाइम कैसे बनाना। यूट्यूब के ऊपर कईयों के वीडियो है एंजाइम बनाने के ऊपर, वो सभी सही है, कहीं कोई उसमें गलत नहीं बता रहा है, सब सही बता रहा है। तो आप 90 दिन में एंजाइम बना लीजिए। और उसमें एक बहन है जो ये कहती है कि 10 दिन में एंजाइम बना लो। वो कैसे? वो कह रही है यीस्ट डाल दो उसमें। गलत नहीं है, यीस्ट डालने से 10 दिन में बनेगा, मगर वो यीस्ट कितना खतरनाक हो सकता है इसका मैं आपको अनुभव सुना देना चाहता हूँ। मैंने कलकत्ता की मोहन समथिंग कुछ ऐसी है कंपनी, उससे मैंने यीस्ट मंगवा लिया, और मंगवा कर मुझे नए नए एक्सपेरिमेंट खाने में और दवाइयों में करने का शौक है। तो मैंने कुछ बनाया उससे, बनाने के बाद उसमें फ्लेवर तो बड़ा अच्छा, 1 घंटे में ही वो खमीर बन गया, उसका फर्मेंटेशन हो गई उसमें। वो बनाकर मैंने थोड़ा सा उसका इतना पीस खाया। खाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी वर्षों पुरानी 30-40 साल पहले जो सर दर्द मुझे होती थी, अब मैं 73 साल का हूँ, तब मैं 30-40 साल का था, तो वो भयंकर सर दर्द मुझे वापस आ गई। और 4-5 घंटे के बाद भी जो मैंने खाना घर में खाया था, वो खाना ऐसा लगे कि यहीं का यहीं पड़ा है। मैं तो परेशान हो गया, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? हैं? मुझे क्या हो गया ये? क्यों हुआ? शक हुआ भी कहीं यीस्ट के कारण हुआ है क्या? खैर, हमारी एक क्रिया होती है जिसको बाघी क्रिया बोलते हैं, कुंजल भी कह देते हैं, पर कुंजल में केवल पानी पीकर निकालते हैं, बाघी क्रिया में खाया पिया सब निकाल देते हैं, जो भी स्टोमक में आमाशय में है। तो मैंने थोड़ा ल्यूक वार्म पानी 1-1.5 लीटर लेकर थोड़ा गुनगुना उसको गर्म करके सेंधा नमक डालकर, जिसको रॉक साल्ट बोलते हैं ना, वो पीकर मैंने पूरा वोमिट करके वो सब निकाला बड़े कोशिश करके। निकलने के बाद 90% सर दर्द मेरी ठीक हो गई। और ये सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम में बीमार पड़ा था, और दोपहर का खाना मैं खा सका। खाने के बाद मुझे पूरा विश्वास नहीं था कि यीस्ट के कारण इतना बीमार थोड़ी कोई होता है, खमीर के कारण क्यों बीमार हो जाएंगे, सारी दुनिया खाती है। वो टेम्पटेशन तो थी, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। एक छोटा पीस, इतना सा उसका ब्रेड का जो बनाई थी, वो मैंने छोटा पीस खाया। वो खाने के बाद कंफर्म हो गया कि ये खमीर बहुत जहरीला है। वही सर दर्द फिर वापस आ गया, वही हालत मेरी हो गई। अब मैंने पैकेट निकाल कर पढ़ा, उस पे लिखा हुआ था मेड इन चाइना। मार्केटिंग कर रहा है मोहन, कलकत्ता का। अब ये चीन का आया हुआ जो यीस्ट है, खमीर है, आधा किलो मैंने 500 ग्राम मंगवाया था, क्या वो इतना जहरीला है या सारे यीस्ट इतने जहरीले हैं? इट्स सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, जांच करनी पड़ेगी। तो अगर आपके खमीर इतने जहरीले हुए, वो आपने बनाने में उसको एंजाइम को बनाने में प्रयोग किया, तो आपका तो पूरे का पूरा लॉट खराब हो जाएगा, है ना? तो आपको ये सब नहीं करना है, आप थोड़ा धैर्य रखिए, 90 दिन में बनाइए। जब एक बार आपका खमीर बन गया, तो 90 दिन में बनने के बाद अगली बार ये 45 दिन में बनेगा। जैसे दही की जाग लगाते हैं ना, आपको ये जो बना हुआ एंजाइम है उसमें डाल देना है नए लॉट में, तो ये आधे टाइम में बन जाएगा। तो मुझे आशा है यूट्यूब में आप देख लेंगे, नहीं तो मोटे सा मैं आपको बता दूं, 20 लीटर का एक कैंपर, एक बॉटल आपने ली, प्लास्टिक चलेगा, उसके टॉक्सिन को भी ये खत्म करता है। डायोक्सिन, फेरॉन नाम के जो 2 जहर हैं जिससे कैंसर होता है, वो भी खत्म हो जाते हैं इस एंजाइम के कारण। तो क्या करना? बहुत आसान, 1-3-10 ये रेशो है, 1, 3 एंड 10। 1 किलो गुड़, मोलेसिस अच्छी क्वालिटी का, यानी सुंदर सफेद बढ़िया रंगीन नहीं, थोड़ा डार्क कलर का, जिसमें केमिकल ना पड़े, 1 किलो उस कैंपर में डाल दीजिए 20 लीटर के। 3 किलो कोई भी वेजिटेबल मटेरियल, कुछ सब्जियां हैं, कोई फल, 1, 2, 4 तरह की या एक तरह की, दुनिया की सबसे अच्छी चीज अगर कोई है
वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए तो मोरिंगा है, सहजन, सरगवा। तो ये अगर आपको मिल जाए, देसी, हाइब्रिड नहीं चलेगा। जो साल में 2 बार फूलता फलता है वो नहीं चलेगा। जिसकी फली तिकोनी होती है वो चाहिए, जिसका बीज पकने के ऊपर काला होता है वो चाहिए, जिसकी फली के आगे नोक होती है वो चाहिए। ये हाइब्रिड आपके वैज्ञानिकों ने जो बना दिया है ये तो बेकार है, नुकसान कर सकता है, फायदा है। उसके फूल, उसके पत्ते, उसकी फलियां, ड्रम स्टिक जिसको बोलते हैं, वो कुछ भी डालो। नागपुर मार्केट में मैं गया तो दोनों तरह की वहां पे फलियां थी, तिकोनी भी थी जो ओरिजिनल देसी है, और गोल भी थी। तो गोल अपने को नहीं चाहिए। तो वो लेकर उसमें काट कर कितना डालना, हरी सामग्री आपको 3 किलो डालना। मैं यहाँ बहुत ज़रूरी बात आपको एक बता दूं, जबलपुर में मैं वहाँ की यूनिवर्सिटी में कहीं वेटनरी में ठहरा था, तो कोई पति पत्नी आ गए, गुरुजी घर चलिए, और बस मुझे हाईजैक करके वहाँ से ले गए घर। आपको तो घर ले जाना है, चलिए। हमको भी श्रद्धा प्रेम तो देवताओं को भी अच्छा लगता है, आदमी को क्यों नहीं लगेगा। हम भी चले गए। अब गए तो पानी तो पीना था, पानी मंगवाया, एक घूंट पीकर तबीयत खराब, इतना गंदा स्वाद, इतना बुरा। ये पानी तो मैं नहीं पी सकता, बीमार हो जाऊंगा, क्या करें। और मैंने देखा है जब जब आपके साथ बुरा होता है तो उसमें भी कुछ भला होता है, भगवान कुछ खेल खेलता है। अब इधर उधर परेशान होकर देखा तो घर के सामने पार्क में सहजन का, मोरिंगा का पेड़ लगा था, ओरिजिनल तिकोनी फली वाला। तो मैंने उनको कहा जाओ जरा एक फली ले आओ। फली लाए। हाइपोथेसिस था दिमाग में कि इससे पानी प्योर हो जाएगा, किया नहीं था अभी तक। वो मटके में उनके मिट्टी का बर्तन, एक फली को क्रश करके उसमें डाल दिया। प्यास तो खूब लग रही थी, ज्यादा तो रुका नहीं गया। 10, 12, 15 मिनट के बाद मैंने कहा पानी लाओ, और एकदम चश्मे जैसा, पहाड़ी बावड़ी कुएं जैसा स्वादिष्ट पानी, एक बार में ठीक हो गया। अब आप बताइए, अगर आपके पास देसी मोरिंगा है, सहजन सरगवा है, तो क्या चीज की जरूरत है फिर। दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए फिर वाटर प्यूरिफिकेशन। मगर समस्या है, जो समस्याओं को दुनिया में पैदा करने का काम करती है, उन्होंने हजारों टन इसका बीज लेकर नष्ट कर दिया है। हिडन एजेंडे बहुत चल रहे हैं, आप सोए हुए हैं, आपको मारने वाले दिन रात जागते हैं, जिनको मारा जा रहा है वो सोए पड़े। और सिलाने का, थपकी देने का काम कौन करता है? कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करता, कोई नेता नहीं करता, साइंटिस्ट करता है। आपको मिसलीड करने का सबसे बड़ा काम साइंटिस्ट करता है। वो आपको कह रहा है कि क्लोरीनेशन ठीक है, तो आपको क्या करना है, देसी सहजन का बीज, अरे 10 लीटर पानी में 10 दाने पीस कर डाल दीजिए, एकदम पानी प्योर हो जाएगा। पत्ते डाल दीजिए 2-3 चम्मच, प्योर हो जाएगा। और ऑनलाइन मत मंगवाना, वो हरे पत्ते पिसे हुए काहे के हैं, कैसे पता लगाओगे। जिसमें भी फ्लेवर है, खुशबू है, उस सब के अंदर एसेंशियल ऑयल है। वो पत्ते तोड़ो, छाया में सुखाओ, सूती कपड़े के ऊपर फैला दो, अखबार पे फैला दो, सूख जाएंगे। वो पत्ते पैक करके रखो बिना पीसे, जब जरूरत हो तभी हाथ से मसल कर पाउडर बनाओ और डाल दो पानी। कपड़े की पोटली बनाओ, पानी में डाल दो, पानी प्योर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक और तरीका बड़ा कमाल का है, यदि आप, हाँ, वो जो आपने एंजाइम बनाया ना, 1-3-10 की रेशो में, 1 किलो गुड़ लिया, मोलिसिस लिया, 3 किलो आपने हरी सामग्री ली, और 10 लीटर पानी लेकर उसको एयर टाइट करके रख दिया। धूप में नहीं रखना, जितनी गर्मी होगी उतनी जल्दी बनेगा। हर रोज उसको, अगर 4 बार उसकी थ्रेडिंग है, चूड़ियां हैं, तो उसको 2 को खोलना, चूड़ी को पूरा खुला, तो ऑक्सीजन अंदर गया तो लॉट खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। बस गैस बाहर निकले दोबारा टाइट कर देना। 2-2 दिन बाद ऐसे करना, 90 दिन में ये तैयार हो जाएगा। वैसे तो 1 महीने के बाद इसमें 7-8 दिन बाद भी गैस निकालो तो चलता है, फिर कम गैस बनती है। तो 90 दिन के बाद सूती कपड़े में छान कर बोतलों में भर लो, कांच में रखो, प्लास्टिक में रखो, और हर रोज थोड़ा खोल कर, या 2-4-10 दिन के बाद एक बार गैस निकाल लेना। कभी कभी गैस कुछ चीज़ों में ज़्यादा बनती है। इसका प्रयोग कैसे करना है जी? आपको पौधों के, खेत के सारे जहर खत्म करने हैं।
10, 20, 30 साल पुराने, तो क्या करना, 1 लीटर पानी में 2 ml, 0.2%, पीने के पानी में 1 लीटर में 1 ml पर्याप्त। बस 5 मिनट के बाद वो पानी पियो तो प्योर हो गया। बेल का, उसका एंजाइम बनाओ, नींबू का बनाओ, माल्टे का बनाओ, संतरे का बनाओ, बहुत अच्छा बनेगा। छिलका, बीज सब कुछ डालो। पर मोरिंगा के बाद है इन सब की बात। बालों को आप रेशम बनाना चाहते हैं तो बालों में भी कर लो, उसमें भी चलेगा। ये किसी का फोन आ गया जी, तो 1 मिनट, सिर्फ एक, सॉरी। जो तू ये बात कर लेना बेटे पुनीत से, तो वो नीचे पेशेंट बैठे हैं ना जी, उनका फोन आ रहा जी होगा, तो उनको 1 घंटे का मैं टाइम देकर आया हूँ। तो खैर, अपना ये जो एंजाइम है इसको बालों के लिए, फर्श पे पोछा लगाना है तो 5-6 चम्मच पानी में डालकर पोछा लगाओ। आपके जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी मक्खी मच्छर हैं, कॉकरोच है, वो 2-3 महीने में भाग जाएंगे। मरेंगे नहीं, भाग जाएंगे। क्यों? ये सब नेगेटिव एनर्जी वाले हैं। इनको, जैसे पूजा पाठ करने वाले को, योग आसन प्राणायाम करने वाले को शराब के ठेके में बिठा दो तो वहां से भाग जाएगा। ठीक यही बात है, जब एंजाइम का आप पोछा लगाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी वाले सब भाग जाएंगे, वो वहां पे नहीं रहेंगे। बालों में लगा लोगे तो हमारी ये जो बहन बेटियां माताएं हैं, इनके बाल 4-5 बार एंजाइम लगाने से रेशम बन जाएंगे, झड़ने बाल बंद हो जाएंगे, स्किन की जो इन्फेक्शन है, इवन सोराइसिस ठीक होने लगेगा, ल्यूकोडर्मा भी ठीक हो सकता है। ये मिरेकल बन गया आपका एक। ये तो हमको आप बताते नहीं है। अगर आप हमारा भला चाहते हैं तो बताओ ना। उनको तो अपना बाई प्रोडक्ट फेंकने के बजाय हमें खिलाकर हमको बीमार करना है, ब्लीचिंग पाउडर हमें बेचकर, ठीक है ना। क्योंकि फिर 15 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष ड्रेन आउट हो जाता है स्वास्थ्य में। जब आप बीमार पड़ते हैं 140 करोड़, 15 लाख करोड़। तो ये गेम चल रही है। भारत को लूटने के लिए अंग्रेज आए थे, वो तलवार बंदूक लेकर, ये आए हैं एक शरारत को लेकर। हमको बेवकूफ बनाते हैं मीडिया के माध्यम से और हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से। वैसे वैज्ञानिक इतने बुरे नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ। मामला क्या है, उन सबका सिलेबस जहां बनाया जाता है भारत में नहीं बनता, वहां बनता है जो सब लोग हमको मारना चाहते हैं। पूरा सिलेबस गलत बना है। अब जिस डॉक्टर ने 6 साल, 8 साल, 10 साल उल्टा उल्टा पढ़ा है, उसी का जाप करेगा ना। उसको आप बताओगे भी कि सही बात ये नहीं वो है, वो सुनेगा नहीं। उसका प्रेजुडिस बन जाएगा कि नहीं, जो मैं जानता हूँ वही सही। तो इसलिए आपको ये एंजाइम का प्रयोग वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए करना होगा। वैज्ञानिक की बात नहीं सुननी है तो शक करो, जांच करो उसकी जरूरत। तो पानी में कितना डालना, 1 लीटर में आधा ml, 1 ml बस। पौधों में डालना तो भी इतना। और आपको अपने पशुओं के ऊपर, पेट्स के ऊपर, गाय के ऊपर, किसी के ऊपर शरीर पे लगाना है तो डायरेक्ट स्प्रे कर दो। लंपी वायरस नहीं रहने वाला, 100% क्योर हो जाएगा। तो इस तरह से आप पानी को भी प्योर कर सकते हैं। जो तालाब सड़े हुए हैं, बदबू पड़ी हुई है, उनमें जाकर हर हफ्ता आप 5-7 लीटर ये डाल दो। आप देखेंगे 5-6 महीने के बाद वो पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बदबू खत्म हो जाएगी, पशु उसको पीने लगेंगे, मछलियां उसमें पैदा हो जाएंगी। इतना आसान है जी। यहाँ जो 8 नाले निकलकर जमुना जी में जाकर मिलते हैं ना, गटर जो जमुना जी को एकदम खराब करते हैं, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के नौजवानों ने 6 महीने तक उसमें यही एंजाइम डालकर बना कर एक पोर्शन में वहाँ के गटर में डालना शुरू कर दिया। पानी एकदम साफ हो गया, पक्षी आके पानी पीने लगे, पशु आके पानी पीने लगे, बदबू खत्म। इतना आसान काम आप हमको क्यों नहीं बताते? क्योंकि आपको करना नहीं है। आपको केवल करने के नाम पर कमाई करनी है, हमको बीमार बनाना है। ये इंटेंशन आपकी नहीं है तो कारण बता दो। मेरे जैसा संस्कृत का विद्यार्थी ये सब कुछ जान सकता है, समझ सकता है, आप क्यों नहीं जान सकते? यानी आप जानना ही नहीं चाहते। आपको सब पता है, आप जागे हुए, आपको जगाया नहीं जा सकता, आप जानते हैं, जानबूझ के हो रहा है ये सब कुछ।
इतना सरल है। तो खैर, फिटकरी, एलम, मुझे बचपन याद है अपना। हम क्या करते थे, वाटर सप्लाई जो हमारी आती थी उसमें 2 ही चीज़ें डालते थे। एक तो फिटकरी, एलम डालते थे, दूसरे चूना डालते थे, लाइम, और तीसरा परकुलेशन। बार-बार पानी को ऐसे घुमा-घुमा कर जाते थे, बार-बार वो टकराता था। ये साइंस तो पुराना है कि पानी उससे प्योर हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं उसकी, और फिटकरी से और चूने से पानी एकदम प्योर हो जाता है। आप दुनिया भर के केमिकल क्यों डाल रहे हैं? जो पहले आज से 50 साल, 40 साल पहले होता था, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, तो गड़बड़ है ना कुछ। आपको फिटकरी, आपको कितना डालना है? आपका 10 लीटर का बर्तन है, 1 ग्राम डाल दीजिए। चूना कितना डालना है? 10 लीटर में 2-3 ग्राम डाल दीजिए। बस, आपका पानी अच्छे से प्योर होगा। फिर एंजाइम का प्रयोग कर लो। फिर एक और तरीका है जिससे पूरा हवा को आप प्योर कर सकते हैं, पानी को प्योर कर सकते हैं, ज़मीन को आप बिल्कुल शुद्ध बना सकते हैं। उसका नाम है अग्निहोत्र। ये अग्निहोत्र क्या है? ये हमारी संस्कृति का बहुमूल्य एक सीक्रेट है। क्या करना है आपको? पिरामिड शेप का एक तांबे का पात्र मिलेगा। शियोपॉज पिरामिड का शेप है उसका पूरा। तो फर्क इतना है, पिरामिड ऐसे है, उसको ऐसे सीधा कर दिया। लोहे का नहीं चलेगा, सही कोण का बना हुआ तांबे का पात्र हो। सूर्योदय सूर्यास्त के ऊपर आप देखेंगे नालियों में बहुत बदबू आती है, क्योंकि उस समय ये जितने भी रोगाणु हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन, प्रजनन करोड़ों गुना होता है, इसलिए बदबू आती है उस टाइम। तो ठीक उसी समय पे ये बहुत कमज़ोर भी होते हैं। जब प्रजनन हो रहा है तो ये दुर्बल होते हैं। उस समय यदि आपने शंख ध्वनि कर दी, ढोल नगाड़े बजा दिए, पर कौन से ढोल नगाड़े? वो प्लास्टिक के नहीं, चमड़े के। आपने मजीरे बजा दिए, आपने घंटे घड़ियाल बजा दिए, तो वो सब मर जाएंगे। कितना विज्ञान है। आपकी आरती कब होती है? अब तुम कभी भी कर लेते हैं, ठीक सनसेट सनराइज पर होना चाहिए। उस समय कीटाणु रोगाणु समाप्त हो जाए। सामान्य सी बात देखिए, जो नशा करने वाले लोग हैं, ठीक सनसेट के आसपास वो बेचैन होने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। वो नेगेटिविटी बहुत नेचर में आ जाती है उस टाइम। तो उस समय यदि आपने ये शंख ध्वनि कर दी, तो आपका पानी, हवा, पौधे शुद्ध हो जाएंगे, आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। मैंने देखा है, कांसे की थाली बजा दो खेत में जाकर, सबसे पहले तो आपका मन स्वस्थ हो जाएगा। मेरा नाती 102 किलोमीटर जाना था, रास्ते में 10 किलोमीटर पे रोने लग गया। यात्रा करनी, बार बार रुक रहे हैं। हमने उठाकर कांसे की थाली बजाई, बच्चे खुश हो गए, एनर्जी लेवल हाई हो गया, पॉजिटिव एनर्जी आ गई। हम 102 किलोमीटर पहुंच गए, बच्चे नहीं रोए, सो गए। आपका एनर्जी लेवल तुरंत जा गया। फिर सनसेट सनराइज के ऊपर आप ये काम करिए और अग्निहोत्र करिए। अब अग्निहोत्र कैसे करें? आप गूगल सर्च में या किसी भी सर्च इंजन में जाकर लिखिए। अब ये यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका वाले जो हैं, ये अग्निहोत्र तो बोल नहीं सकते, ये तो हम भारत के लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बेचारों ने एक रास्ता निकाल लिया बीच का, वो बोलते हैं होम का, उन्होंने होमा कर दिया। तो आप जाकर उस पर लिखिए होमा थेरेपी, पूरी टेक्निक उस पर मिल जाएगी। यूट्यूब में जाकर लिखिए होमा थेरेपी, सब कुछ मिल जाएगा। पर उनका उच्चारण आप जितना बढ़िया नहीं होगा। आप सुन लीजिए, 2 मंत्र बोलने हैं केवल। करने का तरीका भी बता देता हूँ, समय है अपने पास ना? हाँ, है। अभी तो 34 मिनट ही हुए हैं केवल। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? मंत्र बोलने हैं। हवन तरीका बता रहा हूँ, प्रातः के समय आप बोलेंगे। आहुति डालेंगे केवल चावल और 2 बूंद घी। चावल अक्षत होना चाहिए, बिना पॉलिश का होना चाहिए, प्लास्टिक कोटेड नहीं चलेगा है, और साबुत। अक्षत का मतलब जो क्षत ना हो, टूटा ना हो, उसी का तिलक लगाना चाहिए। सुबह पानी पीते हुए 10-12 दाने मुंह में डालकर निकल जाने चाहिए पानी के साथ। आपका लीवर लूवर केवल चावल के दानों से ठीक हो जाएगा, डाइजेशन ठीक हो जाएगा। साबुत चावल के दाने, टूटे हुए नहीं। टूटे दाने लगाओगे तो एनर्जी ब्रेक हो जाती है।
साबूदाने 2-4 लगा लो, दिन भर एनर्जी हाई रहेगी। तो खैर, चावल और घी, आहुति 5 उंगलियों से डालना। सबका प्रकार है ना अलग-अलग, ये उंगली अलग नहीं करनी ऐसे, जैसे हवन में करते हैं। 5 उंगलियों को मिलाकर आहुति डालना। सबका विधान अलग-अलग है। मंत्र क्या बोलेंगे? सुबह बोलेंगे सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं न मम। स्वाहा कहते ही आहुति डाल दीजिए। दूसरा मंत्र बोलेंगे प्रजापतिये स्वाहा, आहुति डाल दी। फिर बोला प्रजापतिये इदं न मम, और बैठ जाइए। जिसने कभी ध्यान नहीं लगाया, ध्यान लगने लगेगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा लगने लगेगा। और आसपास यदि आपने 45 दिन इसको कर दिया तो सारे कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, मच्छर मक्खी, सांप बिच्छू छिपकलियां आपके घर को छोड़कर चले जाएंगे। ये तो विजिबल रिजल्ट है। इनविजिबल क्या होगा? वो जो प्रेत आत्मा है, कोई आपके घर में आके नेगेटिव एनर्जी बैठी होगी ना, वो भी चली जाएगी। और फिर आपके घर में आने वाले क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। आकर बैठेंगे तो जाएंगे नहीं आसानी से, उनका मन ही नहीं करेगा जाने को। आपका मन भी अपने घर में लगेगा। बाहर जाओगे, घर में आओगे, लगेगा यार मजा आ गया घर में आकर। जूते लेकर मत आना अंदर, उससे नेगेटिव एनर्जी आती है। तो जी दोस्तों, तो जी इस प्रकार उसकी जो भस्म है वो आप छान कर रख लीजिए। सुबह जो हवन किया उसको शाम को निकालना, उस पात्र में पड़े पड़े वो भस्म एनर्जाइज हो, ऊर्जा से भर जाएगी। सारी कॉस्मिक एनर्जी उस छोटे से पात्र में आ जाएंगी, पॉजिटिव एनर्जी। उसके मैंने बहुत प्रयोग किए। बाकी प्रयोग तो मेडिकल साइंस के उसके क्लिनिकल ट्रायल हैं, पर एक प्रयोग अद्भुत है। स्ट्रेस, मानसिक तनाव, नशों के लिए इच्छा, क्रेविंग, वो भस्म उठाकर तिलक लगाइए, तुरंत आपका मन पॉजिटिविटी से भर जाएगा। 1 सेकंड। या थोड़ा मीठा मिलाकर चाट लीजिए, 1 चुटकी। हर बीमारी में 30 मिनट में लाभ होने लगेगा, कोई भी दुनिया की बीमारी। मुझे डायसेंट्री हो गई महाराष्ट्र में, इन्हीं लोगों के पास गया था, अग्निहोत्र सिखाने वालों के पास। मैं कहा दवाई मुझे ऐसे होम्योपैथिक दिलाइए, ये वो। कहते क्या ज़रूरत है, ये भस्म खाओ। तो उन्होंने आधी सौंफ, आधी भस्म, मतलब 1 पार्ट 33% मीठा, सौंफ और भस्म मिलाकर रखी थी। मुझे आधा चम्मच ठंडे पानी से खिला दिया। आधे घंटे बाद मेरी डायसेंट्री ठीक। ऐसे कई रोगों पे मैंने देखा इसका तुरंत असर है, पर ब्रेन के ऊपर इसका असर बहुत जल्दी है, इतना जल्दी और किसी चीज के असर। तो क्या जरूरत है आपको? डी एडिक्शन के हजारों सेंटर आप दुनिया में चलाते हैं, एक भी आप नशा नहीं छुड़वा पाए, सिर्फ पैसा खर्च करवाती हैं आप ये भस्म का प्रयोग करिए, डी एडिक्शन 100%। लेफ्टिनेंट कर्नल गोलचा दिल्ली में हुआ करते थे मिलिट्री में, उन्होंने अपने एडिक्ट्स को यह हवन शुरू करवाया, सब लोग ठीक हो गए, शराब छुड़वा दी सबकी, केवल हवन करके। आप ये करिए और इसी की भस्म 10 लीटर पानी में छान कर छलनी 1 चम्मच डाल दीजिए। 3 घंटे तक ऑक्सीजन लेवल 47% पानी में बढ़ जाएगा। वो पानी पीने से कैंसर भी ठीक होने लगेगा। 3 घंटे तक ऑक्सीजन लेवल 47% बढ़ जाएगा। क्या चाहिए? और हमारे जो अग्निहोत्र करने वाले हैं वो लोग अपने साथ भस्म लेकर चलते हैं, जहां जाते हैं नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं, पुल के ऊपर 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी डाल देते हैं। कुछ तो मेरा योगदान हो पानी को शुद्ध करने में। आपका पानी शुद्ध हो गया और एनर्जी से भर गया। जो मैं कॉस्मिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, सारी कॉस्मिक एनर्जी आ गई, कई तरह के मिनरल विटामिन आ गए आपके पानी में। पीने के बाद आपको लगेगा एनर्जी है। पर एक ध्यान रखिएगा, पानी का बर्तन कौन सा होगा? तांबा हो, पीतल हो, या मिट्टी का हो, या कांच का हो तो अच्छा है। डॉक्टर खादिर वली कहते हैं प्लास्टिक में रखा हुआ पानी
डिस्ट्रक्चर्ड हो जाता है। तो इसलिए डिस्ट्रक्चर वाटर को स्ट्रक्चर्ड करने के लिए उसमें तांबे का टुकड़ा डालते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमने एक देखा, पानी की बोतल प्लास्टिक की लेकर हम चलते हैं, तो प्लास्टिक से तो पानी डिस्ट्रक्चर्ड हो गया। और इमोटो नाम के एक डॉक्टर है, वो कहते हैं, हेल्थ इंचार्ज है वो, अमेरिका के एक बड़े इंस्टीट्यूशन, जापानी है वो। इमोटो का तो पानी पे काम है ना, उनका कुछ और नाम है। वो ये कहते पानी में से डाइऑक्सिन फेरॉन लीच आउट होता ही होता है। कोई ऐसा पानी नहीं है जिसमें से ये टॉक्सिन नहीं, कोई प्लास्टिक ऐसा नहीं है जिससे टॉक्सिन नहीं निकलती, वो निकलती ही है। ज्वाइन कर लीजिए, अलाउ अजीत जी, एक प्रॉब्लम है छोटी सी। हमारे कुछ यहाँ पे पेशेंट है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर नहीं पा रहे। क्या उनको परमिशन नहीं मिल रही? आपका परमिशन है नहीं आपकी? ज्वाइन करते हैं, बाहर आ जाते हैं। नहीं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, बात कर जाते हैं। यूट्यूब पे लाइव देख सकते हैं। वो क्या इसमें देखना चाहते हैं कि यूट्यूब पे देखना चाहते हैं? वो दोबारा ज्वाइन करें, कोशिश करें दोबारा। इस पे चैनल पे आना चाहते हैं? हाँ, वो लोग चाहते हैं। अच्छा, आपने भेजा, मुझे लगा था कि कोई आपने मेरे वाले लिंक से कर रहे हैं। ठीक है, जरूर। मैं देख रहा था जी, इसका दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ। दोबारा करें, उनको कह दो दोबारा ज्वाइन। जी, वो नीचे बैठे हैं, तो मैंने कहा कम से कम आप ये देखते रहो, 1 घंटा आपका निकल जाएगा। वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। खैर, यूट्यूब पे देख सकते हैं लाइव इस टाइम ना। वो लोग यूट्यूब पे इस टाइम लाइव आ रहा है, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं लाइव। यूट्यूब पे रुपेश जी, रुपेश बेटे, यूट्यूब पे लाइव आ रहा है। यूट्यूब पे लाइव आ रहा है। हाँ, यूट्यूब पे किस क्या चैनल का नाम लिखें जी? बस मेरा नाम डालेंगे अजीत बेसिन तो आ जाएगा। अजीत बेसिन, यूट्यूब पे अजीत बेसिन, BESIN। जी, धन्यवाद, हो गया जी, थैंक यू। तो आपका पानी तो एनर्जाइज से हो ही जाएगा। बस वो अग्निहोत्र भस्म डालिए और एकदम आपको पॉजिटिविटी बहुत आएगी, बहुत आपको अच्छा लगेगा, मेंटली आप बहुत हेल्थी। एकदम सरल है। दिन में आप 4-5 बार एक चुटकी बार बार भी ले सकते हैं। ये गर्म होता है, इसलिए आप इसके डोज बड़ा मत लीजिए। जब आपको वो मैंने बताया ना कि मुझे डायसेंट्री के लिए भस्म खिलाई गई, तो उनकी समझदारी देखिए, उसमें सौंफ मिलाई, उसको ठंडा कर दिया, खांड मिलाई देसी, तब मुझे खाने को दिया ठंडे पानी से। तो इस तरह से आप ये भी एक तरीका कर सकते हैं। फिर एनर्जाइज करने के लिए एक तरीका और है। आपको पानी मान लीजिए आरओ में से निकालना पड़ता है, मजबूरी है, निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, अपने पास हर चीज़ का समाधान है। और उस पानी को लेकर एक कांच के बर्तन में रख दीजिए, मटके में डाल दीजिए, पीतल की बाल्टी में डालिए या लोहे में, और सफ़ेद कपड़े से ढककर, पतले कपड़े से धूप में रखिए, राइजिंग सन रखकर 1, 2, 3 घंटे उसमें रखिए। आप उस पानी को पीकर देखिए। आरओ के पानी 2 घूंट पीना, 2 घूंट ये पानी पीना, आप देखेंगे दोनों का टेस्ट तो बदल गया। क्या हुआ? उस सूरज की रोशनी से कई मिनरल्स में आ गए, कई विटामिन आ गए, और एक बहुत कीमती चीज एनर्जी उसमें, कॉस्मिक एनर्जी। अब आपको क्या करना है? एक ऐसा कांच का गिलास या कप ले लेना है, ऐसा कोई खाली कप लेकर उस पानी को आपको फेंटना है और बोलना है ओम, गायत्री मंत्र बोल लो, ओम मणि पद्मे हुम बोल लो, जपजी साहब का पाठ कर लो, कुछ भी करो। 5-7 मिनट तक आपको ये फेंटाई करनी है। ये फेंटाई करने के बाद अब फिर पानी पीकर देखो, आप हैरान हो जाएंगे, पानी बहुत स्वादिष्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके ऊपर डॉक्टर इमोटो का अगर आप पढ़ेंगे, डॉक्टर इमोटो वर्क ऑन वाटर, तो आपने तो देखा ही होगा। उसमें आप देखेंगे पानी को अच्छा बोलो तो उसके ऊपर एकदम उसका नेकलेस जैसा, डायमंड जैसा, अलग अलग तरह के उसके जो है क्रिस्टल बनने लगते हैं। वो एक तरह से डांस करता है पानी, एक तरह से खुश हो जाता है और आपको एनर्जी देगा ना वो पानी। अब उसको बुरा बोलो, एकदम उसकी रोशनी बुझ जाती है, बड़ी बुरी बुरी आकृति
शक्तियाँ बनने लगती हैं। तो इसलिए पानी में लाइफ है और भारत की संस्कृति है जो पानी की पूजा करती है। हमको हिरन्स और पता नहीं क्या क्या कहकर ये नासमझ लोग गाली देते हैं। उनको नहीं पता कि हमारी सोच तो सबसे वैज्ञानिक है, सबसे साइंटिफिक है। तुम लोग नासमझ हो जो पानी को देवता नहीं मानते, पानी को प्रार्थना करके पियो हमेशा। दक्षिण भारत के लोग आज भी कुछ ऐसे हैं, पानी के बर्तन के पास दीपक जलाते हैं, पानी के सोर्स के पास दीपक जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। ऐसा करने से वो पानी आपको टॉनिक की तरह ताकत देने लगेगा। और जो प्लास्टिक की बोतल में हम पानी ले जाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सूखा हरा कैसा भी तुलसी का एक पत्ता, डी स्ट्रक्चर्ड वाटर जो 5 घंटे में स्ट्रक्चर्ड होता है, तांबा रख के डॉक्टर खादिर वली के अनुसार, एक तुलसी के पत्ते से स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। और ताकत केवल स्ट्रक्चर्ड वाटर देगा, डी स्ट्रक्चर्ड वाटर ताकत नहीं दे सकता, वो बीमार बनाएगा। वो खुद बीमार है पानी। तो आप स्थूल में जीते हैं, आपका मतलब आज का विज्ञान, आधुनिक समाज, बस विजिबल तक ही उनकी अप्रोच है। अरे इनविजिबल जो एनर्जी जिसके कारण पूरी कॉस्मॉस चलती है, पूरी सृष्टि केवल तरंगों के कारण चल रही है, आप उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते, स्थूल पे काम कर रहे हैं। खासकर मॉडर्न मेडिकल साइंस तो उससे आगे सोचता ही नहीं है, उसकी क्षमता ही नहीं है देखने की स्थूल से आगे। इसलिए सबसे ज्यादा लोग उसके कारण मरते हैं दुनिया में। तो आपका पानी एनर्जाइज हो गया। फिर आपका पानी यदि आप ऊंचाई से गिराते हैं या गिरता है झरने का पानी, उसमें ऑक्सीजन और पूरी कॉस्मिक एनर्जी उसके अंदर मिलती चली जाती है। वो जब नीचे पानी गिरता है ऊर्जा से भरा हुआ होता है। हमें बेच फ्लावर रेमेडी में एक दवाई ही पानी से बनती है, रॉक वाटर उसका नाम, केवल पानी से वो दवाई बनती है और मिरेकल्स करती है। वो पानी ऊर्जा से। अभी कोई सज्जन एक बार मैसेज भेज रहे थे कि बादलों की गर्जन से भी पानी ऊर्जा से भर जाता है। क्या शक है इसमें, एनर्जाइज होता है। तो इसलिए पानी जो ऊपर से आता है तो वो पानी जो है ऊर्जा से भरा हुआ होता है। पर पहली बौछार जो बारिश की आती है वो तो केमिकल से भरी हुई होती है, वो तो गंदा होता है पानी। इसलिए शुरू का पानी बारिश का नहीं लेना, बाद का लीजिए। मेरे एक नौजवान साथी हैं, वो गांधीनगर में हैं, उनका पूरा परिवार एक टैंक बना दिया उन्होंने। सारी दवाइयाँ वर्ष भर वो वर्षा जल से ही बनाते हैं, वर्षा जल को इकट्ठा करते हैं, उनकी दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। जिस प्रकार पानी की केवल प्यूरिफिकेशन काफ़ी नहीं है, प्यूरिफिकेशन करनी है सही ढंग से। ओजोनाइजेशन कर रहे हैं ना दुनिया के देश, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा नेट के ऊपर, ओजोनाइजेशन कैसे करते हैं, पानी उससे भी प्योर हो जाता है। एनर्जाइज करना बहुत ज़रूरी है, लाइफ एनर्जी उसमें डालनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पानी की प्रार्थना करना, उसकी असम्मान करना और सम्मान करके प्रार्थना करके पीना एनर्जाइज होता है। हमारा एक प्रयोग है, यूट्यूब पे अभी तक नहीं डाला है। पानी के नीचे आपने एक कागज़ पे लिखिए यू आर बैड, आप बहुत बुरे हैं। कागज़ नीचे रख दो, उसके दूसरे गिलास के नीचे रखो आप बहुत अच्छे हैं। और फिर आप अपनी स्ट्रेंथ देखो, आप कितना वजन ऐसे उठा सकते हैं। वजन उठाने के बाद जिसको आपने बुरा कहा पानी, वो पी जाओ। पीने के बाद जो वजन आप उठा रहे थे नहीं उठा सकते। ये ब्रेन को पता नहीं लगता है, इस खोपड़ी को जिसके भरोसे आप सारा जीवन चला रहे हैं, इसको 20% का पता लगता है, 80% का पता ही नहीं चलता। वो सूक्ष्म शक्तियां अपना खेल खेल रही हैं, उनको समझिए। और दूसरी ओर जो पानी आपने रखा है, जिसको कहा आप बहुत अच्छे हैं, वो पियो, आप पहले से ज्यादा वजन उठा लेंगे। करके देखो। मतलब पानी के पास इंटेलेक्ट है, प्रतिभा है, स्मरण शक्ति है, ये वरदान और शाप दे सकता है। इसलिए हम मिट्टी की, सूरज की, चांद की, प्रकृति की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं। जल शोधन के बारे में मेरा इतना ही निवेदन है। आप कुछ कहना चाहें, तो पूछना चाहें तो मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। जी, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक-एक चीज़ कवर की आपने। मेरे को लगता नहीं कि कोई एंगल आपने छोड़ा है और इसीलिए आपको लोग बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं और मग्न होके सुनते हैं। इसमें एक सवाल जो बड़ा कॉमन आया सर, उसमें ये आया है कि जो मोरिंगा है,
वो कह रहे हैं कि मोरिंगा की तासीर गर्म होती है, तो उसको गर्मियों में ले सकते हैं क्या मोरिंगा को, आपने जो बोला पीस के लेने के लिए? जिसने भी ये कहा बिल्कुल ठीक कहा। प्रेग्नेंट लेडीज को हम मोरिंगा नहीं देते। पेट में अल्सरेशन हो तो मोरिंगा हो सकता है गर्मी कर दे आपको, तो कोई समस्या नहीं जी। जितना मोरिंगा उतना बेल गिरी बाजार में मिलती है, सूखा बेल का फल, उसको पीस कर रख लीजिए और बेलगिरी और मोरिंगा को साथ बराबर मात्रा में मिलाकर पानी में डालिए। आपका पानी सुगंधित हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और एक आदमी को हम आधा चम्मच, 1 चम्मच से ज़्यादा तो दाल सब्जी में भी नहीं देते। बिल्कुल ठीक कहा, जिन्होंने भी कहा सही कहा। ये गर्म प्रकृति का है, पर बेल उसको बैलेंस कर देता है। मैं जब गर्म चीज़ें बनाता हूँ तो सूखा धनिया पीस कर उसमें अच्छी बड़ी मात्रा में डाल देता हूँ। जैसे कोई काढ़ा बनाया, अब जैसे मैं काढ़ा पी रहा हूँ तो गर्मियों का मौसम है, तो इसमें धनिया हम पर्याप्त मात्रा में डाल देते हैं। चाय की जगह ये पीते हैं। इसमें हम एक चीज़ तो गर्म है ही, जटामासी, ब्रह्मी शंखपुष्पी तो ठंडी है, तो वो डाल देते हैं। पर बेलगिरी का एक ध्यान रखिए, पंचमी के दिन बेल लेने से हानि होती है। और आज रविवार के दिन यदि घी का दीपक जलाकर बेल वृक्ष की पूजा करेंगे तो आपके जितने दुख हैं वो 4-6 महीने में समाप्त हो जाएंगे। क्यों होंगे समाप्त? क्योंकि इसमें देवताओं का वास है और रविवार के दिन ये वरदान देता है। अब आप मानिए मत मेरी बात को, ये मानने से बहुत खतरा होता है। आप 6 महीने करके देखिए, आपका मान सम्मान बढ़ जाए, पैसे की आय बढ़ जाए, आपकी स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, आपकी प्रसन्नता बढ़ जाए, परिवार में प्रेम बढ़ जाए, तो आप क्या मानेंगे? बेल वृक्ष की पूजा से हमको फल मिला। घी का दीपक, शुद्ध घी का दीपक। और यदि ना हो तो आप कहिए भारतीय संस्कृति में पुराणों की लिखी बातें झूठ है, राजेश कपूर भी गलत है, फिर आपको बोलने का अधिकार है। जी, तो मोरिंगा का समाधान तो हो गया। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। अभी हमारे चैनल पे हमारे परिवार के सदस्य हैं एडवोकेट संदीप रहाणे जी। तो संदीप रहाणे जी ने भी, आपने जो अभी अग्निहोत्रा की बात की कपूर साहब, उसमें उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जो अग्निहोत्रा की आपने बात की आज, तो उन्होंने कहा कि वो खुद करते हैं। उनका कमेंट ये चैनल स्क्रीन पर है। वो कह रहे हैं कि अग्निहोत्रा हम अपने खेतों में करते हैं और उसकी जो राख है वो पानी में डाल के उसका स्प्रे करते हैं। कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है और पॉजिटिविटी भी और जो मिट्टी की है काफ़ी बढ़ी है। सो ये तो हमारा वही जो पुराना विज्ञान है, ये अब सब सामने आ रहा है, जो बहुत सालों से, बहुत दशकों से, सेंचुरी से छुपा के रखा गया। अब राजेश कपूर जी जैसे लोग आ गए हैं सामने, जो खुल के सब बातें कह रहे हैं। और उसी के खुल के कहने से ये दीपक आर्य जी का भी ये हमारे ग्रुप में है और कविता करते हैं बहुत बढ़िया हिंदी में। ये लिख रहे हैं आपके प्रोग्राम के उसमें कपूर साहब कि मेघों की टकराहट से सागर का पानी भी अमृत बन जाता है, शंख की ध्वनि से सारा ब्रह्मांड ऊर्जावान हो जाता है, राजेश जी के ज्ञान से सारा माइक्रोबायोम खिल गया, ये देखकर माफियाओं का कलेजा हिल गया। जी, तो ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। तो कलेजा हिले ना हिले, हमको अपने समाज को बचाने के लिए तो काम करना पड़ेगा। यस, क्या करें, हम उनके विरुद्ध नहीं है, पर जो हमें मार रहे हैं हम उनके उसको असफल करने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा जी। जी बिल्कुल। रावण जब जब भी कुछ करता है तो वो राम एक हो या हम सब मिलकर हों, वो काम तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। जी बिल्कुल। सवाल तो आजकल ये जो आपने बोला है, काफ़ी कमेंट्स इसी के बारे में है कपूर साहब, कि ये भी विकी प्रसाद जी भी हमारे ग्रुप में हैं, बोल रहे हैं कि आज ये देखकर एलोपैथी फार्मेसी की दिल की धड़कन तेज हो गई। राजीव दीक्षित जी को रास्ते से हटाया, एक को हटाया, हजारों राजीव दीक्षित जन्म लिया। अब उनसे मेरी एक बात कहना है, 1000 को हटाओगे तो 1 करोड़ पैदा होंगे। और बिल्कुल सही बात है। आज भारत जाग गया है और बहुत खुशी होती है ये देख के कि भारत के लोग समझ रहे हैं हम बातों को। और कोविड ने ज़रूर, मैं कहूँगा कि आंखें खोल दी हैं लोगों की। कोशिश यही है आपके साथ, आप जैसे लोगों के साथ मिलके, कि हम ये बातें भारत के कोने-कोने तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हमारे जो ट्रेडिशन है, कल्चर का पार्ट रही हैं, और उनको हमें अनपढ़ गँवार बोल के हमारा इतना बड़ा विज्ञान हमसे छुपा के, और हमें ऐसा विज्ञान दिया गया
जिसमें सिर्फ बीमारियां ही बीमारियां हैं, और लोगों को अब वो दिखने लग गया है कि बीमारियां बिल्कुल सामने समक्ष हैं हमारे। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यही मैं बोलता हूँ। और अभी हम आज सुबह बात कर रहे थे कपूर साहब, इसी विषय पे, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारा विज्ञान कितना एडवांस था, और इन्होंने जो अपनी दवाइयां लेकर आए और उन दवाइयों से क्या नुकसान हुआ, दुनिया को अब समझ में आने लग गया है कि ये जो दवाइयां दे रहे हैं उसी से हमारी बीमारियां और बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में आप? जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण विषय जिस पे आप बात कर रहे हैं। अभी तक पता क्या हो रहा है कि हम जब बीमार होते हैं तो हम जिनके पास अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए जाते हैं, विडंबना देखिए वही हमको जल्दी से मार डालने का काम करते हैं। अपने को समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि वो बता रहे हैं कि इस समय दिन है ना जी, भारत में सूरज निकला हुआ है, चमक रहा है। उन्होंने अपने तरीकों से ऐसा ब्रेन वॉश किया, वो कह रहे हैं कि नहीं बहुत रात अंधेरी है, और हम मान लेते हैं, और वो एविडेंस भी ऐसे उल्टे सीधे देते हैं। अभी उन्होंने कहा है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के कारण आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। हमारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कहते हैं ये हमारी तो औसत आयु बढ़ गई। अब ये औसत आयु कहाँ बढ़ी है? कागजों में। अमेरिका के एक प्रोफेसर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जानते हैं आप? वो कह रहे हैं कि अमेरिका में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जा रही है, इसके लिए कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। और इसके लिए आप प्रोफेसर गैरी नल का एक छोटा सा ये ट्रैक है, डेथ बाय मेडिसिन, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। यदि पूरी किताब पढ़नी है तो केवल 850 रुपए की किताब है। ये मंगवा लीजिए, ये पढ़ लीजिए, डेथ बाय मेडिसिन, प्रोफेसर गैरी नल, ये पढ़ लीजिए। ये बता रहे हैं कि एक प्रोफेसर के अनुसार ये बिल्कुल झूठ है कि अमेरिका में औसत आयु लोगों की बढ़ी है। अगर अमेरिका में नहीं बढ़ी तो फिर भारत में किसकी औसत आयु बढ़ी है? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रोफेसर गैरी नल। वो कह रहे हैं, विषय लंबा बहुत है, इसके लिए पूरा 1-1.5 घंटा चाहिए, मैं एक संक्षेप में बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि हमने अमेरिका से 7,500 सर्वे रिपोर्ट्स इकट्ठी की, और 7,000 सर्वे रिपोर्ट इतना बड़ा वॉल्यूम है, उसका 10 फुट ऊंचा एक वो स्टैक बन गया, ढेर बन गया। और वो क्या कहते हैं, 8 लाख लगभग लोग हर साल सही सिलेक्टेड रेमेडीज के कारण अमेरिका में मर जाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दवाई ना खाते तो जिंदा होते, इसलिए मर जाते हैं क्योंकि दवाई खाई, दवाई खाने के कारण मर रहे हैं। और ये कब की बात है? ये शायद बात 3-4 के आसपास तक की है। उसके बाद ये 10 साल में, 20 साल में तो ये आंकड़ा कहीं ज्यादा बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? इससे कई गुना बढ़ा होगा। और उनके साथ एक और हैं, उनकी साथी, 5 लोगों की टीम ने ये सर्वे किया है। एक और है, डेथ बाय मॉडर्न मेडिसिन, ये किताब है एक। ये किताब लिखी गई है, कैरोलिन डीन एमडी हैं ये, हैं, इन्होंने ये किताब लिखी है। इन्होंने भी वो सारे पेपर कोट किए हैं इस किताब में। 48,000 रुपए की किताब, इतनी महंगी किताब इसी बात के ऊपर है। और ये 2 ही किताबें नहीं है, कई किताबें कह रही हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन के कारण लोग मर रहे हैं। और बहुत बड़ी बात, अमेरिका में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का सबसे बड़ा कारण कभी तीसरे नंबर पे होता था मेडिकल साइंस, आज वो सबसे बड़ा कारण बन चुका है। इस पे रिपोर्ट्स, एमडी डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं। ऐसी कम से कम 8 किताबें तो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अब आप जिससे उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी वो जीवन रक्षा करेगा, वास्तव में वही तो आप मारने का काम कर रहा है आपको। एक और बात कह रहे हैं प्रोफेसर गैरी नल, वो कहते हैं जो 8 लाख लोग हम बता रहे हैं ना, 7,98,000 के आसपास, इट्स ए टिप ऑफ आइसबर्ग, ये तो पूरे सच का एक छोटा सा हिस्सा है। वास्तविक संख्या हो सकता है इससे 5 गुना या 10 गुना ज्यादा होगी क्या फिर तो? यानी क्या 40, 50 या 60 या 80 लाख लोग हर साल मेडिसिन के कारण दुनिया में मर रहे हैं, अमेरिका में मर रहे हैं? भाई टेरिबल, भयानक है ये।
इतने लोग मर रहे हैं केवल दवाई के कारण। अरे 2 करोड़ लोग, वो कह रहे हैं, यही किताब कह रही है, अमेरिका में हर साल 2 करोड़ लोगों को हॉस्पिटलाइज कर देते हैं बिना जरूरत के, बेमतलब एंटीबायोटिक खिला देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। यानी मॉडर्न मेडिकल साइंस का शिकार बनते हैं 2 करोड़ लोग हर साल अमेरिका में। इतनी बुरी हालत अमेरिका में है तो भारत में क्या हालत होगी? ये देखिए, किताबों की कमी नहीं है, प्रूफ एविडेंस के साथ सब कुछ है। ये 48 से 46 हजार की थी ये किताब, जो मैंने आपको 48 की कहा ना, 46,000 रुपए की किताब, डेथ बाई मॉडर्न मेडिसिन। तो आप बताइए, इसके भरोसे पे अगर हम अपने जीवन को छोड़ देंगे, इनके हवाले यदि हम अपने आप को कर देंगे, तो कैसे जिंदा रहेंगे? बहुत हैरानी की बात है, बहुत परेशानी की बात है कि जिनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपके लाइफ स्पैन को बढ़ाएंगे, आपकी जीवन रक्षा करेंगे, वही तो मार रहे हैं आप। अभी 2 डॉक्टर, पुरानी 20-25 साल पहले उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है कैंसर कॉज एंड क्योर, तो डॉक्टर लोपा मेहता, डॉक्टर मनु कोठारी, बम्बई के हैं, इंग्लैंड में रहते थे। अभी एक और किताब उनकी आई है जिसका नाम है द अदर फेस ऑफ कैंसर। वो क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। जो व्यक्ति कैंसर का इलाज करवाता है मॉडर्न मेडिसिन से, वो जल्दी मर जाता है। अरे यानी पहले 7-8 लाख लगता था, 30-40 लाख रुपया खर्च करते हैं आप, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 पूरे। बेसिन जी, हम इसको 10 मिनट में वाइंड अप कर लें? जी जरूर जरूर कर लें जी। जी जरूर, बिल्कुल ठीक है। हाँ पुनीत जी, मैं 10 मिनट में आ गया। तो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैंने कहा आप सही कह रहे हैं। कुछ लेटेस्ट रिसर्च भी आ रहा है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि कैंसर जो है ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से हो रहा है, जबकि अभी तक जीन्स के पीछे पड़े हुए थे, इम्यूनोथेरेपी के पीछे पड़े हुए थे ये लोग। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले 7 लाख 8 लाख लोग लगाते थे, अब 40-50 लाख लगाते हैं, फिर भी जो उसका इलाज है नहीं कैंसर का। मामला जी जीवन का है, मृत्यु का है, पर कभी कभी इस पे मुझे मजाक सूझता है। अरे मरने की इतनी जल्दी है तो 40-50 लाख लगाकर क्यों मरते हो? कोई सस्ता तरीका ढूंढ लो। कीमोथेरेपी से दुनिया में आज तक कोई क्योर हुआ ही नहीं है, वो कैंसर से ही कोई नहीं मरता है हुआ। और जल्दी मरता है। और दूसरी बात, वो कह रहे हैं, दोनों डॉक्टर एमडी डॉक्टर हैं, इंग्लैंड में उनकी किताब छपी है, कि बहुत तकलीफ पाकर पेशेंट तड़प तड़प के मरता है यदि उसने ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ज्यादा दिन जिएगा और बिना तकलीफ के मरेगा। फिर तीसरा आप देखिए, अभी इजराइल में एक शायद 94 की बात है, ये एक हड़ताल हुई डॉक्टरों की, और हड़ताल के बाद सबको लगा यार बहुत लोग मर जाएंगे, हड़ताल पे चले गए। और हुआ पता क्या, जेरूसलम और आसपास के जितने भी अंतिम क्रिया के स्थान थे, वहां से रिपोर्ट इकट्ठी की तो पता लगा 35 से 50% डेथ रेट कम हो गया जब डॉक्टर हड़ताल पर थे। सन 73 में हड़ताल हुई थी इजराइल में, तब भी यही हुआ। अफ्रीका के एक देश में हड़ताल हुई, तब भी यही हुआ। अमेरिका के एक जगह शहर में हड़ताल हुई, तब भी यही हुआ, डेथ रेट कम हो गया। ये क्या हो रहा है? यानी डॉक्टर आपको बचाने के लिए हैं। मेरा सवाल है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सारी मिस्ट्री, कि वो आपको मारने के लिए हैं या आपको बचाने के लिए है। अगर हॉस्पिटल जब चलते हैं तो डेथ रेट बढ़ जाता है, तो मुझे तो फिर ये होता है, जब मैं एम्स के आगे से निकलता हूँ, हॉस्पिटल के आगे से निकलता हूँ, तुरंत मन में आता है मॉडर्न वो अपना स्लॉटर हाउस। तुरंत मन में एक ही शब्द आता है, मॉडर्न स्लॉटर हाउस है, लाइसेंस स्लॉटर हाउस। ये मारने के लिए है ये सब। बहुत भयंकर, आप सोच नहीं सकते। किसी ने, एक लेखक ने लिखा था कि सच इतना भयावह हो सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना से ज्यादा भयावह सच हो सकता है। ये वो सच है, इतनी बड़ी कल्पना नहीं की जा सकती। जी तो यदि आपको जिंदा रहना है तो आपको मॉडर्न मेडिकल साइंस से बचकर रहना पड़ेगा। पर निश्चिंत रहिए, ये 7 लाख जो डॉक्टर है, ये सबकी, अपना WHO कह रहा है, जितनी भी मॉडर्न मेडिसिन है इनके लिए सभी बीमारियों में रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? सबको कंडेंस कोर्स करवाना पड़ेगा आयुर्वेद का,
आयुर्वेदिक चिकित्सा सबकी करनी पड़ेगी। और 8-10 हज़ार साल में जो है आयुर्वेद की दवाइयों के लिए, होम्योपैथी के लिए या और कोई यूनानी के लिए रेजिस्टेंस आई किसी बीमारी में, ये एलोपैथी में रेजिस्टेंस क्यों आई? इसका मतलब बेसिकली थ्योरी गलत है। सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन, हमने एक इसके लिए सेंटेंस दिया है, सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन, ये एलोपैथी का सबसे खतरनाक रूप है। कहीं दुनिया में एक साल्ट को सेग्रीगेट नहीं किया जाता प्लांट में से, यही कारण है, नेचर को डिस्ट्रक्ट कर दिया। तो आप लोगों ने समय दिया, बहुत से प्रश्न समाधानी का हमने प्रयास किया, अजीत बेसिन जी हम मिलकर बहुत से सवाल और खड़े हो गए होंगे। अगली बार फिर जल्दी मिलेंगे, फिर बात करेंगे। अभी हमें थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस था कल का, पेशेंट को टाइम दिया हुआ है, बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो अभी मैं आपका धन्यवाद करते हुए अनुमति चाहूँगा और अजीत बेसिन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये बड़ा अच्छा काम है। थैंक यू। एक चीज़ ज़रूर है, आपसे दोबारा मिलेंगे क्योंकि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं जो आपने अभी बुक दिखाई है वो किताब के ऊपर और जानना चाहते हैं कि आपका जो रिसर्च जाता है उसमें, क्योंकि बहुत डीप सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा टाइम निकालिएगा। मैं चाहूँगा कि जितनी जल्दी आप दोबारा आएँ तो हमारे दर्शक बहुत लाभान्वित होंगे आपके इस ज्ञान से। मेरा सुझाव है, एक तो हमारा YouTube चैनल है, उसके ऊपर जो वीडियो स्वास्थ्य के ऊपर है, वैद्य राजेश कपूर के नाम से है वो चैनल, वो जरा एक बार देख लीजिए, आपके काम की बहुत बातें मिलेंगी। दूसरा, हमारी एक किताब है, अभी हिंदी में और पंजाबी में है, इंग्लिश में भी बनी नहीं है, जीवन शैली के रोग और समाधान। तो अगर आप उससे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो किताब आपको मिल जाएगी, सस्ती किताब है बहुत। उसके लिए आपको मैं नंबर बोल देता हूँ, यदि आप टाइप करके डाल दें स्क्रीन पे तो आसान हो जरा बोल दीजिए जी। नंबर है 98173 12121। 98173 12121। जी हाँ, रुपेश कपूर। इनको आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, 2-3 दिन में जवाब आएगा और आपको किताब भेजने का सारा वो सिस्टम बता देंगे। ठीक है जी, जी धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू। फिर से आप मिलेंगे, नमस्कार जी दोस्तों। तो ये आपके सामने देखिए, ये नंबर दे दिया मैंने और आप लोग प्लीज़ इस पर करिए व्हाट्सएप और वो किताब ज़रूर लीजिए, क्योंकि राजेश कपूर जी का बहुत इसमें डीप रिसर्च हुआ पड़ा है। और एंजाइम्स की बात दोस्तों, आपसे कई लोगों के सवाल आए भी हैं और सॉरी क्वेश्चन मैंने पूछना था पर उनको जाना पड़ गया, अचानक बात हुई थी कि थोड़ा ज़्यादा करना था और भी, लेकिन फिर से मैं ज़रूर जल्दी लेकर आऊँगा दोस्तों। कोशिश अगेन आपने बोला था मैंने कि अब आगे से कोशिश मेरी ये है कि जो एक्चुअल में जो लोगों को फ़ायदा होता है ऐसे लोगों को मैं लेकर आना चाहूँगा चैनल पे। सिर्फ बोल के आगे निकलने वाला काम नहीं है, जिससे फ़ायदा होता है, और इसीलिए मैंने सिर्फ बहुत थोड़े से वीडियोस करूँगा जिसमें आप लोगों को वाकई में फ़ायदा हो। बाकी माइक्रोबायोम कोर्स से अब जो लोग जुड़े हैं, हम लोग मिल ही रहे हैं 25 जून को दिल्ली में, और वहाँ पे कुछ और नए इनिशिएटिव्स की मैं घोषणा करूँगा और आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको लाइव टेलीकास्ट भी कर सकें। तो अगले हफ्ते एक और सज्जन को लेकर आ रहा हूँ जो जिन्होंने माइक्रोबायोम कोर्स के बाद पूरी अपनी ज़िंदगी ही एक तरह से बदल डाली है। तो वो अगले हफ्ते रियल पर्सन का रियल टेस्टिमोनियल पूरा, और वो कैसे पूरी उनकी लाइफस्टाइल है, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग उसको ग्राउंड रियलिटी जो ग्राउंड में आप प्रैक्टिकल तौर पे वो कर सकें। सो वही मेरा एम है कि आप लोग कितने सिंपल वे में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकें। जैसे आज भी देखेंगे तो एंजाइम्स को बनाना बड़ा ईजी है, यस मैं बोल रहा था। मेरे चैनल पे भी शशि आहूजा जी आई थी, और आप एंजाइम कैसे बनता है, बहुत सिंपल है, 3 महीने का प्रोसेस ज़रूर है लेकिन बहुत सिंपल है। 1:3:10 जो रेशो भी बताया भी आपको, एक रेशो आपका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सब्जी, कोई भी फल का जो है पील हो सकता है, नीम हो सकता है, सहजन जैसे उन्होंने बुलाया बहुत अच्छा हो सकता है। तो एक रेशो 1 उसका, और उसका 3 गुना गुड़, और जितना आपने ऑर्गेनिक मटेरियल लिया उसका 10 गुना पानी। इसको बस आपने भर के प्लास्टिक बॉटल में रोज़ रखना, इसको 3 महीने के लिए रखना है। रोज़ सुबह आपने उसका जो प्लास्टिक में रखना है, उसका जो कैप है बस हल्का सा रोटेट करके उसको खोलना है, और खोलना नहीं, बस हल्का सा ढीला करना है। उसको खोला आपने और उसमें ऑक्सीजन आ गया तो आपका एंजाइम नहीं बनेगा, वो एरोबिक हो जाएगा। जहाँ पे ऑक्सीजन वाले माइक्रोब्स आ जाएंगे तो वो काम नहीं होगा। तो बस इसका आपने ध्यान रखना है और 3 महीने के लिए आपने करना है। शुरू के 15, 20, 25 दिन आपको खोलना पड़ेगा क्योंकि गैस ज़्यादा बनेगी, उसके बाद से आपने बस उसको ऐसे ही छोड़ देना है, धूप में रखना है।
बहुत ही अच्छी चीज़ है और मेरा चैनल पे भी जाके देखिए, और मैं भी शायद उस पे और अब आगे बात करूँगा इस पे, अग्निहोत्रा पे। और ये सब चीज़ें जो हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही हैं, गाय बेस्ड ऑर्गेनिक खेती, जो कि हमारा रीढ़ की हड्डी रही है जिसको तोड़ा गया अंग्रेज़ों द्वारा, ये सब चीज़ें हम और भी लेकर आपके सामने आने वाला हूँ, और काफ़ी कुछ चीज़ें नए इनिशिएटिव के तौर में आपको दिखेगा। तो एक बार फिर से ये कपूर साहब का ये देखिए व्हाट्सएप नंबर उन्होंने दिया, शायद उनके बेटे का है, इसमें भेजिए और वो किताब आप चाहे तो मंगा सकते हैं। मैं इस चैनल पे कभी किसी के साथ एफिलिएटेड नहीं हूँ, ना था ना रहूँगा, कभी होऊंगा तो आपको क्लियर कट बताऊंगा। इसलिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, ना मैं किसी की बात करता हूँ कि आप इस हॉस्पिटल में जाओ, ये करो। मेरा काम है आपके सामने एजुकेट करना, इस कंटेंट को लेकर आना, जिससे आप खुद फैसला लें। मेरा डे 1 से मैंने बोला है कि कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, आपकी सेहत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाणक्य ने भी बोला है ना कि आप सब कुछ लूज करके, चाहे पैसा हो, बीवी हो, घर हो, बच्चे हो, कुछ भी उन्होंने बोला चाणक्य ने, लेकिन एक बार आपका सेहत चला गया तो वो चाणक्य बोलते हैं कि आप वापस नहीं लेकर आ सकते हैं। और इसके बेस पे ही, इसके दम पे ही आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसलिए सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपना फैसला दूसरों के हाथ में क्यों दे रहे हैं आप? बहुत सारी चीजें आजकल अवेलेबल हैं, लेकिन राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। एजुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एजुकेट आप गलत जगह से लेंगे तो गलत इंफॉर्मेशन लेंगे और गलत उसका नुकसान होगा। इंफॉर्मेशन कहाँ से लेना है, उसकी विजडम होनी चाहिए, और उसकी विजडम के लिए मैं ऐसे लोगों को आपके सामने ला रहा हूँ। आप, मैं कहता हूँ मेरी भी बात ना सुना करें, मेरी भी जो बोल रहा हूँ उसका रिसर्च करें कि ये बात सही है कि नहीं। दोस्तों सब मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का कोई भी नुकसान हो। हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि इस चैनल के माध्यम से मैं कितना आप लोगों को दे सकूं जो फायदा कर सके। तो आज के लिए इतने दोस्तों। 18th वाला जो एपिसोड नेक्स्ट संडे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो माइक्रोबायोम कोर्स में जो रियल उनको फायदा हुआ है, और वो क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, क्या घर में बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, पूरा मैं लॉन्ग फॉर्मेट में करने वाला हूँ वीडियो। जरूर आइएगा। और उसके अगले हफ्ते 25 को हम मिलेंगे दिल्ली में। आज के लिए इतना ही। कमेंट वीडियो खत्म होने के बाद जरूर दीजिएगा कि राजेश कपूर जी को भी लाना चाहते हैं तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा, और किस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं, उसके साथ क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। स्वस्थ भारत, स्वस्थ हिंद, हमें बनना है विश्व गुरु। मेरा मिशन 2047, भारत को नंबर 1 बना के ही छोड़ना है 2047 तक, और हम सबका साथ चाहिए। नमस्कार, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले हफ्ते।